हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मेंटोर ट्रेनर वर्गांग पंचाल। आ गया हूं नए अनदर नॉलेजेबल सेशन के साथ। आज का जो हम लोगों का सेशन है विच इज अबाउट यूपीएस। आप में से भी काफी सारे ऐसे होंगे और सोच रहे होंगे यार वर्गांग सर को क्या हो गया। रिसेंटली कुछ टाइम पहले तो सर्वर हिंदी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे, फिर वर्चुअलाइजेशन की भी पैरेलल सीरीज स्टार्ट कर दी और आज यूपीएस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और डायरेक्टली ये पहला सेशन देख रहे हैं और सर्वर्स के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको दे दूंगा मैं आई बटन पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। राइट तो आज के सेशन को डिजाइन करने का बहुत सारे लॉजिक्स थे, बहुत सारे रीजंस थे। इवन हमारी फैमिली में से भी काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैं अपना पर्सनल कंप्यूटर यूज करता हूं तो कौन सा यूपीएस परचेज करना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी लेटेस्ट है और कौन सा यूपीएस यूज करूं मैं सर्वर के साथ, है ना, या डेटा सेंटर के साथ काम कर रहे हो तो हमें किस तरीका का यूपीएस परचेज करना चाहिए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जानेंगे डिटेलिंग में। हालांकि ये यूपीएस से रिलेटेड सेशन तो आजकल स्कूल्स और कॉलेज के अंदर भी मिल जाता है, जहां पर इजीली सबसे पहली लाइन यही होती है कि यूपीएस की जो फुल फॉर्म है दैट इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यानी कि जैसे ही आपके कंप्यूटर का जो पावर सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जहां से आ रही है, जैसे ही वो अनइंटरप्ट पावर सप्लाई फेल हो जाती है, फेलियर होती है, तो ऐसे केस के अंदर यूपीएस आपको एक बैकअप दे दे पावर सप्लाई का, है ना। तो यही काम है यूपीएस का आमतौर पे। अब लेकिन इसमें भी काफी सारी वेराइटीज है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं पुराने टाइम के यूपीएस की, और आज भी वो यूपीएस मार्केट्स में अवेलेबल है। जब कभी आप यूपीएस परचेज करने जाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 1800-2000 रुपए से लेकर 5000-6000 रुपए तक के यूपीएस देखने को मिल जाते हैं। और जब कभी हम यूपीएस परचेज करने जाते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज होती है विच इज कि बैटरी बैकअप कितना होने वाला है। यानी कि मैं लेट्स अज्यूम कि मैं एक अभी रिसेंटली मैंने एक पुराना सेकेंड हैंड कंप्यूटर परचेज किया है और मैं जस्ट कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी यानी कि विंडोज को सीख रहा हूं, या फिर मैं कुछ और नई चीजें सीख रहा हूं, डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा हूं, या फिर मैं वेब डिजाइनिंग सीख रहा हूं, कुछ भी चीजें मैं लर्न कर रहा हूं। तो ऐसे केस के अंदर मैंने अभी रिसेंटली एक सेकेंड हैंड कंप्यूटर परचेज किया है और जहां मैं रहता हूं लेट्स अज्यूम कि ये विलेज एरिया है। तो वैसे तो आजकल मैं बात करूं दिल्ली, यानी कि मैं दिल्ली से रहता हूं, तो दिल्ली से ज्यादा पावर सप्लाई आजकल विलेजेस के अंदर अवेलेबल है। बट फिर भी हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि विलेज के अंदर एक हमारा यूजर रहता है और उसको पावर सप्लाई का इश्यू आता है। तो ऐसे केस में कौन सा यूपीएस लेना चाहिए? तो आमतौर पर वो यूजर चाहेगा कि ज्यादा बैकअप मिल जाए, आधे घंटे का 1 घंटे का बैकअप मिल जाए, सो दैट वो अपना काम कंप्लीट करे और कंप्लीट करने के बाद अपने कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर दे, है ना। अगर वो प्रॉपर शट डाउन नहीं कर पाया तो विंडो करप्ट हो सकती है, माइट भी आपका हार्डवेयर फेलियर हो जाए। और सबसे पहला हार्डवेयर में जो इंपैक्ट आएगा वो तो प्रोसेसर पर होगा, रैम पर होगा, लेकिन सबसे पहला इंपैक्ट आने वाला है एसएमपीएस पर, है ना। तो समझ में आता है। तो ऐसे केस में जब कभी आप पर्सनल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और आपका बजट भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे केस में मार्केट में जो हमारे पास यूपीएस अवेलेबल होते हैं दैट इज कॉल्ड ऑफलाइन यूपीएस। जी हां, ये ऑफलाइन यूपीएस का मतलब ये है कि जैसे ही पावर सप्लाई कट होगी, आपका कंप्यूटर विदाउट एनी रिबूट वो यूपीएस से बैकअप लेगा और आप अपना विदाउट एनी रिबूट काम कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑफलाइन यूपीएस है, जो कि अगर मैं मार्केट में बात करूं कॉस्टली नहीं होता है, चीप होता है। तो ऐसे केस में हमें बेनिफिट क्या होता है जब आप ये, लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि जब यूपीएस परचेज करते तो 2 तरीके की टेक्नोलॉजीज मार्केट में अवेलेबल है। पहला है स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव में अगर मैं बात करूं लेगेसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, लेकिन जब कभी आप यूपीएस परचेज करते हैं या आप घरों में इन्वर्टर्स परचेज करते हैं तो वहां पर भी आपको ये स्क्वायर वेव टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी, जो कि लेगेसी है, पुरानी हो चुकी है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है। बट समहाउ आज भी मार्केट के अंदर इस तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो बैकअप प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन स्क्वायर बेस। तो अगर स्क्वायर बेस पे जानना चाहते हैं तो ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक का एक पार्ट हो जाता है, अलग से डिफरेंट। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे भी एक सेशन बना दूंगा, बट अभी फिलहाल मैं ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। रिसेंटली जो ट्रेंडिंग के अंदर टेक्नोलॉजी है विच इज कॉल्ड शाइन टेक्नोलॉजी।
जिसके बारे में अगर मैं बात करूं, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा। ये है शाइन टेक्नोलॉजी और ये है स्क्वायर टेक्नोलॉजी। तो इसमें अगर आप देख रहे होंगे, स्क्वायर टेक्नोलॉजी के अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, यानी कि हमारे कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई मिलेगी अनइंटरप्ट होने के बाद वो कुछ इस फॉर्म में मिलेगी, वेयर एज शाइन वेव के अंदर हमें जो पावर सप्लाई मिलेगा कुछ इस फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है शाइन वेव। चाहे आप यूपीएस परचेज करें, चाहे आप इन्वर्टर परचेज करें, उस केस के अंदर शाइन वेव जरूर ध्यान रखें। इवन आपके यूपीएस पर या इन्वर्टर पर उसका सिंबल भी देखने को मिल सकता है ना। और अगर नहीं मिल रहा है तो जो उसका बुकलेट होता है वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ऑफलाइन यूपीएस मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पर्सनल लैपटॉप यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, अब आप कहेंगे सर लैपटॉप पे तो हमें यूपीएस की जरूरत ही नहीं है। यूपीएस की जरूरत वहां भी पड़ जाती है जब कभी हमारा लैपटॉप बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, हम उसकी बैटरी नहीं बदलवा पाते हैं और ऐसे केस में बहुत दिक्कत आती है ना। तो वहां पर भी आप यूज कर सकते हैं ऑफलाइन यूपीएस, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, ज्यादा कॉस्टली नहीं होता। लेकिन अगर आपका बजट ठीक ठीक है, मतलब ठीक ठीक ऐसे ना, अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि अभी जो मैं नेक्स्ट यूपीएस के बारे में बात करने जा रहा हूं दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन यूपीएस। ये ऑनलाइन यूपीएस थोड़ा सा कॉस्टली होता है एज कंपैरिजन ऑफ ऑफलाइन यूपीएस। और ऑफलाइन के साथ साथ जैसे अभी हम ऑनलाइन यूपीएस में बात कर रहे हैं, यहां पर भी आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, स्क्वायर वेव और शाइन वेव। तो यहां पर भी आप शाइन वेव टेक्नोलॉजी का ही यूपीएस परचेज करें और ऑनलाइन परचेज करें। अब आप कहेंगे कि सर मैं ये कॉस्टली यूपीएस को परचेज क्यों करूं अपने डेस्कटॉप के अंदर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घरों के अंदर पावर फ्लक्चुएट होती है, यानी कि कम ज्यादा होती है। हालांकि वैसे अब इसे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है, सिटीज के अंदर भी और विलेजेस के अंदर भी बहुत रेयर देखने को मिलता है कि हमारे घरों के अंदर पावर सप्लाई कम ज्यादा वोल्टेज ले रहा हो, है ना। तो ऐसे केस में अगर आप ऑफलाइन यूपीएस को परचेज कर रखा है आपने, तो वो यूपीएस काम नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑफलाइन यूपीएस तभी काम करता है जब आपके यूपीएस को बैकएंड से पावर सप्लाई नहीं मिलती है। तो वो जो टेम्परेरी स्टोर बैकअप होता है पावर सप्लाई का, वो हमारे कंप्यूटर को सप्लाई करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर, क्योंकि पावर तो आ रही है लेकिन वोल्टेज कम ज्यादा है, तो ऐसे केस में वो ऑफलाइन यूपीएस फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता और ऐसे केस में आपका माइट भी कंप्यूटर अगेन एंड अगेन रिबूट हो जाए। वेयर एज ऑनलाइन यूपीएस के अंदर अगर मैं खासियत के बारे में बात करता हूं, तो ये ऑनलाइन यूपीएस थोड़े कॉस्टली तो होते हैं, लेकिन आजकल इवन इन्वर्टर्स भी ऑनलाइन आ गए। इवन आपने सुना होगा कि ये ऑनलाइन इन्वर्टर है, आपको यूपीएस अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, या आप ऑनलाइन इन्वर्टर परचेज कर लें। तो सेम थिंग, अगर आप इन्वर्टर परचेज करते हैं तो आप ऑनलाइन इन्वर्टर परचेज कर लें इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन यूपीएस परचेज करने, क्योंकि दो खर्चे होंगे। ऑनलाइन यूपीएस भी परचेज करोगे और ऑनलाइन इन्वर्टर भी, तो क्यों खर्चा करना है। अगर आप इन्वर्टर ही परचेज कर रहे हैं तो आप ऐसे केस में ऑनलाइन यूपीएस परचेज कर सकते हैं। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आप इस ऑनलाइन यूपीएस से चलाने वाले हैं, पावर सप्लाई से डायरेक्ट उन्हें पावर सप्लाई नहीं मिलती, डायरेक्ट जो पावर सप्लाई मिलती है वो हमारे यूपीएस के थ्रू मिलती है। यानी कि वो इन्वर्टर या यूपीएस वो हमारी बैटरीज को चार्ज करता रहता है और कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई चलती रहती है। और अगर लाइट आ रही है तो वो यूपीएस चार्ज भी होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो देखा जाए बहुत अच्छा है। और अगर लाइट फ्लक्चुएट होती है तो भी किसी तरीके का कोई इंटरप्शन नहीं आएगा आपके कंप्यूटर के अंदर। तो अगर देखा जाए तो ऑनलाइन यूपीएस बहुत अच्छी चीज है ना। इवन मैं बात करता हूं जैसे सर्वर्स के अंदर भी, तो हम ऑनलाइन यूपीएस की प्रेफरेंसेस देते हैं। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली एक सेशन किया था विच इज कॉल्ड अबाउट डेटा सेंटर, कि डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। मैंने पूरी की पूरी कोशिश की थी कि वहां पर आपको डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको दिखाऊं। उनमें से एक कंपोनेंट हमारा पावर सप्लाई का था, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, है ना। तो वहां पर भी हमने बात करी थी कि जब हम एक सर्वर को रन करते हैं, इवन मतलब एक सर्वर के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल सर्वर्स है, तो मल्टीपल सर्वर्स को जो पावर सप्लाई मिलती है, सर्वर के बैकएंड पे 2 एसएमपीएस होते हैं और वो दोनों एसएमपीएस को आप डिफरेंट पावर सप्लाई से पावर दे सकते हैं। जैसे कि एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आप पावर सप्लाई दे सकते हैं,
एक अगर आपने सोलर पैनल लगा रखा है तो सोलर पैनल से भी आप लाइट देख सकते हैं। और अगर आपका कोई भी अगर एक पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो आप फिर ऑनलाइन यूपीएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप सेटअप कर रहे हैं, कितना आपका बजट है और क्या क्या चीजें हैं, है ना। छोटे एनवायरनमेंट के अंदर अगर मैं बात करूं, वैसे आजकल वर्क स्टेशंस के अंदर भी आपको डबल एसएमपीएस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि अभी ये जो टेक्नोलॉजी है डबल एसएमपीएस की थोड़ी कॉस्टली है वर्क स्टेशंस के अंदर। डेस्कटॉप के अंदर तो ये भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन वर्क स्टेशंस के अंदर ये फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो अगर आप वर्क स्टेशंस यूज करें तो ऐसे केस में, या सर्वर्स यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में, या अगर आप पर्सनल कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, आज के टाइम में हर जगह ऑनलाइन यूपीएस का आप इस्तेमाल करें, राइट। सो ऑनलाइन यूपीएस मैं बताऊं तो कुछ ये इस तरीके का दिखता है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन यूपीएस के बारे में। यहां आप देखेंगे कि आपके पास एक तो यूपीएस है, यूपीएस के साथ साथ अलग से बैटरी का पैनल होता है। तो देख सकते हैं यहां पर रैक रखा है, इस रैक के अंदर हम बैटरीज को माउंट करते हैं और डिपेंड करता है कि हमें कितने वॉट और कितना बैकअप चाहिए देर का, उस हिसाब से हम यहां पर बैटरीज को माउंट करते हैं। और खाली ऐसा नहीं कि कितनी देर के लिए बैकअप चाहिए उसी हिसाब से हम बैटरीज को माउंट कर रहे हैं। यहां पर हमारे इस ऑनलाइन यूपीएस के ऊपर भी मेजर करता है कि ये कितने वॉट तक सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि कम वॉट को सपोर्ट करता और मैंने नंबर ऑफ बैटरीज बहुत सारी लगा दी, नहीं। वेयरएज ऑफलाइन यूपीएस के बारे में बात करें तो कुछ ऐसा सा दिखता है। आप देख सकते हैं सिंगल छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ही आपको यूपीएस देखने को नजर आ रहा है। इसके अंदर बस एक ही बटन है और आप इस बटन को ऑन करते हैं। अभी होता क्या है कि इसके बैक एंड पे आपको एक केबल मिल जाती है जिसे आप पावर सप्लाई में लगा देते हैं, और इस ऑफलाइन यूपीएस के बैक पैनल पे आपको 2 से 3 पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें आप एक पावर सप्लाई मॉनिटर को दे देते हैं, एक पावर सप्लाई आप अपने सीपीयू को दे देते हैं, तीसरा अगर उसमें पावर पोर्ट है तो अगर आप स्पीकर चला रहे हैं, प्रिंटर चला रहे हैं या कुछ और चीजें चला रहे हैं तो आप उस इक्विपमेंट को दे सकते हैं, है ना। तो कुछ ये ऑफलाइन यूपीएस है। वेयरएज ऑनलाइन यूपीएस के अंदर अगर मैं बात करता हूं, इसका कनेक्शन बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये बैटरी पैनल लग गया और उसके बाद आपने ऑफलाइन यूपीएस लगा दिया तो इसके बैकएंड पर बहुत सारे आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसके लिए अलग से बाकायदा फिटिंग होती है, आपका इलेक्ट्रीशियन आते हैं, वो आपके ऑफलाइन यूपीएस के लिए ऑनलाइन यूपीएस के लिए बाकायदा फिटिंग्स करते हैं, पोर्ट डेडिकेटेड लगा देते हैं कि ये आपका ऑनलाइन पोर्ट है। इवन कंपनीज के अंदर भी अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वहां पर आपको एक डेडिकेटेड पोर्ट मिलेगा जहां पर पावर सप्लाई हमेशा रहती है, लेकिन वहीं उसी के पास एक और पोर्ट होगा जहां पर पावर कट होने के बाद वो पोर्ट में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है ना। तो इवन कंपनीज के अंदर भी हम ऑनलाइन यूपीएस यूज करते हैं। तो मेरा पर्सनली कंक्लूजन ये है कि आज के टाइम में जब कभी आप यूपीएस परचेज करें तो आप ऑनलाइन यूपीएस परचेज करें, और वो भी साइन वेव का यूपीएस परचेज करें। सो आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी भी तरीके की तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता हूं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा यहां पर। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कोई क्वेरीज को पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपका सेशन मतलब जो टॉपिक है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो इस तरीके का है जहां पर मैं एक सेशन डिजाइन करूं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी वो चीजें डिजाइन करने के लिए भी, करेक्ट। तो इस सेशन को फिर आज यहां बाइंड करते हैं, मिलते हैं फिर जल्दी ही एक नए अनदर इंटरेस्टिंग से नॉलेजेबल सेशन के साथ। तब तक एक ही चीज कहूंगा, बी सेफ।